जय हिंद, नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर बहुत सारे भाई परेशान है कि ये भर्ती सच में आ रही है। 24 नवंबर 2023 सच में फॉर्म अप्लाई होगा क्या? सच में 2024 फरवरी और मार्च में एग्जाम होगा? इसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान है। साथ ही इसको लेकर परेशान है क्या हमारा एग्जाम जो एसएससी के थ्रू यहाँ पे टीसीएस करवा रही थी, तो क्या वो अगर कंपनी चेंज हो जाएगी, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी सिलेबस को लेकर परेशान है, परेशान बिल्कुल मत होइए। जो सिलेबस आपका पहले था वही सिलेबस रहेगा, कुछ इसमें खास बदलाव नहीं होगा। और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था एसएससी और टीसीएस के बीच में, वो एग्रीमेंट अगर खत्म हो गया है तो फिर से एग्रीमेंट हो जाएगा उनके बीच में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर जो एसएससी और टीसीएस के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी बीच में पाई गई हो तो यहाँ पे एसएससी अपने जो एग्जाम कराती है टीसीएस उसको बदल सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है नहीं है, एग्जाम सही से हुआ है, तो फिर से वही टीसीएस आपकी एग्जाम यहाँ पे करवाएगी एसएससी से संबंधित, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। बात रही पैटर्न को लेकर, पैटर्न आपका जो था वही रहेगा, उसमें कुछ आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक आप जो पढ़ाई पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करते रहिए और नया नया कुछ चीज यहाँ पे सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना नया सीखेंगे आपका जो माइंड है वहाँ पे डेवलप होते हुए चलेगा उसी प्रकार से, ठीक है। तो अभी आपको अगर एसएससी जॉब लेना है ना, तो यहाँ पे आपको दो चीज पर फोकस करना है। पहला आपका मैथ और पहला आपका रीजनिंग, ठीक है। ये दो चीज पर अगर फोकस कर लेते हैं, एसएससी जॉब आपके हाथ में होगी। मेन चीज क्या होता है ना कि जो भी बच्चे यहाँ पे सक्सेस होते हैं वहाँ पे आकर एसएससी में, तो करते क्या है, देखिए सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपना एसएससी जीडी का जो मैथ है, जो रीजनिंग है, उसको वहाँ पे डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड में। इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं एसएससी जीडी में, वो केवल स्कोर बढ़ाकर हो रहे हैं। और स्कोर किससे बढ़ेगा? आपका मैथ और आपका रीजनिंग से। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा, और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका स्कोर, जिससे आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन भी पा सकते हैं। हिंदी आप सबको पता है कि यहाँ पे अगर कोई कितना भी अनपढ़ ही क्यों ना हो, जाके बैठ जाए हिंदी में एसएससी जीडी के, तो यहाँ पे कम से कम वो 20 से 22 मार्क के आएगा हिंदी में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना, बहुत ही ईजी हिंदी आता है, ये आपका स्कोर तो बढ़ा ही देगा। अगर आपको रीजनिंग मैथ आ रहा है तो आप सभी उसको फुल में से फुल नंबर लेके आए मेरे भाई, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं रीजनिंग और मैथ के, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो उन्हीं में से बार बार आता है। तो अगर आप अच्छे से उसको पढ़ ले रहेंगे तो आपका 25 में से 25 उसमें ठीक होगा। लेकिन अब की बार सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, सॉरी दोस्तों, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आने लगा है, मतलब 80 क्वेश्चन आएगा 160 नंबर का। तो इसलिए यहाँ पे आप सबको करना क्या है कि मैं क्वेश्चन को अगर लेके यहाँ पे चलो तो 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर 20 हिंदी में ला सकते हो, 20 यहाँ पे रीजनिंग में भी ला सकते हो, 20 यहाँ पर आप मैथ में भी ला सकते हो। बात रही जीके हम कितना भी पढ़ लो, नंबर उसमें इंक्रीज होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सबका सिलेक्शन जो है इन्हीं तीन सिलेबस, इन्हीं तीन सब्जेक्ट पर आप फोकस कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बात रही एज में छूट को लेकर, तो एज में छूट लेकर अभी कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं आया हुआ है कि एज में छूट मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी अभी तक यहाँ पे जानकारी मिली, यही मिली है कि जनरल की जो एज है वो 18 से लेकर 23 साल ही रहने वाली है। ओबीसी का यहाँ पे 18 से लेकर 26 साल, SC/ST का यहाँ पे लेकर 18 से लेकर 28 साल तक रहने वाली है। अभी के लिए इतना ही है। लेकिन अगर मान लो एज में कुछ छूट वगैरह मिलती है तो आपको फुल नोटिफिकेशन में बताया रहेगा कि आपको एज में छूट दिया गया या फिर नहीं दिया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इसी अकॉर्डिंग चलते हैं। बीएसएफ टेस्टमैन की एक भर्ती आई हुई थी, हम उस पर चलते हैं ताकि वही आपको सारी जानकारी हम बता सकें। बीएसएफ टेस्टमैन की 2021 में भर्ती आई हुई थी 2788 पोस्टों पर। उसमें हुआ क्या कि सबसे पहले आपका फिजिकल हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि जब फॉर्म आया था तो उसमें आपको छूट नहीं दिया गया एज में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब फिर से भर्ती आई 2158 पोस्टों पर, इसमें आपको 3 साल का छूट दिया गया एज में, ठीक है। तो देखो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोविड-19 बीच में आया हुआ है तो आपको यहाँ पे 1 साल का ही छूट मिलेगा। मतलब एक ही भर्ती में आपको छूट मिलेगा, जो 2-3 साल का मिलना होगा वो एक ही भर्ती मिलेगा, नेक्स्ट भर्ती में नहीं मिलेगा। लेकिन हम इसको अभी पूरा श्योर होकर नहीं कर सकते कि आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि 90% चांसेस आपको छूट नहीं मिलेगी, लेकिन 10% ऐसे चांसेस इसको आपको छूट मिल सकती है। वो मैं नोटिफिकेशन के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर उसमें छूट मिल जाती है, तब सभी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सभी सोच रहे हो कि मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। तैयारी आप सभी करते रहिए। बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जो कि 25 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे आरपीएफ हो गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। आरपीएफ में क्या होता है कि जनरल की एज यहाँ पे बेसिकली 18 से लेकर 25 साल रहती ही रहती है। बाकी छूट मिलकर बात अलग है, 28 साल तक चली जाएगी। तो इसलिए 18 से 25 साल तक आरपीएफ में आप भर्ती दे सकते हैं। इसलिए आप सभी तैयारी करते रहिए। और मेन आपका जो सिलेक्शन होता है एसएससी में, वो रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर ही होता है, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम पर आप फोकस करिए। आप दिन भर में कम से कम अगर पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 4 घंटे केवल मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है, ठीक है। केवल मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है 4 घंटे। और आपको मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट लगाना एसएससी का, ठीक है। और उसके साथ में आपको हिंदी जीके भी साथ साथ पढ़ते रहना है 1-1 घंटे, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनको एसएससी सपना है, मुझे सपना अपने गांव में एसएससी की नौकरी में लेकर दिखाऊंगा। अगर आपका ऐसा सपना है तो आप सभी ये सारे काम कर सकते हो और इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके आप एसएससी जॉब पा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। अगर आप मेहनत कर रहे हो उसके पीछे तो आपको सफलता जरूर मिलती है, ठीक है। और जो बच्चे आपकी बार सेलेक्ट हुए हैं 50,000 पोस्टों में, आपको पता होगा कि वो बच्चे कितना मेहनत पीछे किए होंगे, तभी आप सिलेक्शन पाए हुए हैं, ठीक है। तो बात रही रनिंग की कि हम रनिंग अभी करें या फिर ना करें एसएससी की, तो देखिए मेरे दोस्त, रनिंग अभी आप मत करिए।
मेरी बात मानिए, रनिंग आप सभी मत करिए। जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे, आप अपना आंसर की चेक करेंगे, आपको लगता है कि हाँ हमारा नंबर हाई गया है, हमारा नाम आ सकता है, तो आप उसी दिन से अपनी रनिंग तैयारी शुरू कर लीजिए। आपको 15 या 20 दिन लगेगा, आप 5 किलोमीटर रनिंग यहाँ पे अच्छे से बना लेंगे, कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगा, आप रनिंग को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये जो भर्ती आपकी आ रही है 24 नवंबर 2023 से फॉर्म अप्लाई होगा, इस भर्ती जो आ रही है ना, ये आपका मिशन मोड के तहत आ रही है। मतलब कि ये भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत जल्द यहाँ पे कंप्लीट करवा लिया जाएगा। जहां तक चांसेस ये है कि जुलाई तक आप सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाए, ठीक है। तो इतना जल्दी इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट होगा आप सभी सोच नहीं सकते, इसलिए आप सभी अभी से अपने रिटर्न एग्जाम तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है। अगर आप जीरो से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए मेरे भाई, आज से शुरू कर दीजिए। पढ़ाई करने का एक नया यहाँ पे हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं और सोचते हैं हमको एसएससी जीडी जॉब मिल जाए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ आप एक काम करिए, एसएससी जीडी में जो मैथ आते हैं, जो रीजनिंग आता है, उनका एक टॉपिक है कि हाँ इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कम से कम बात करें तो 70 से 80 टॉपिक आपके मैथ में मिल जाएंगे, उतने ही करीब यहाँ पे आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे। इन सारे टॉपिक को आप एक पेज में लिख दीजिए, ठीक है। लिखने के बाद आप एक दिन में एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर करिए, ठीक है। जैसे आपको कवर कैसे करना मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर आप सभी जाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क का आपको सवाल नहीं आता है कि टाइम एंड वर्क का सवाल हम कैसे हल करेंगे, तो आपको यूट्यूब पर जाना है, डालना है कि टाइम एंड वर्क सोल्यूशन। आपको देखो बहुत सारी वीडियोस आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। आज जो वीडियो यहाँ पे 40 से 45 मिनट की रहेगी, आप सभी उस वीडियो को बस एक बार देख लीजिएगा। आप सभी टाइम एंड वर्क का जो सवाल है आप सभी उसको अच्छे से सीख जाएंगे, और उसको आप उस दिन केवल टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन बार बार हल करिए, उसी को ही बार बार प्रैक्टिस करिए। आप सभी उससे काफी ज्यादा यहाँ पे आपकी माइंड जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, और आपकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। और एक महीने में आप इतना ज्यादा सोचने लगेंगे कि आप एसएससी जीडी का पेपर जो आप घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें भी आप सभी यहाँ पर 140 प्लस नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। एक दिन में आप सभी को एक टॉपिक यहाँ पे हल करना है। बात करें यहाँ पे एक रीजनिंग और एक मैथ का, मतलब एक ही दिन में आप दोनों कवर करते हुए चलिए। साथ में आप सभी हिंदी भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी बार हिंदी का जो सिलेबस जो है थोड़ा सा हार्ड इसमें कर सकते हैं, हो सकता है आपकी बार आपसे व्याकरण पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले समय में हर कुछ यहाँ पे बदलाव होते हुए दिख रहा है, तब की बार भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, और 24 नवंबर से आपके फॉर्म यहाँ पे 101% अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और बात की वैकेंसी मैं आपको यहाँ पे पूरा श्योर होकर नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक है आपकी 50,000 प्लस की वैकेंसी रहेगी, उससे कम आपकी अब की बार भी नहीं रहने वाली, ठीक है। तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका भी होगा, ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करता है बंदा उसको यहाँ पे सफलता जरूर मिलती है। अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई सवाल होगा कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।